पोलैंड के विश्व प्रसिद्ध कवि हर्बर्ट एक जगह लिखते हैं कि मूल रूप में कविता का एक धुंधला सा खाका काफ़ी देर तक हवा में तैरता रहता है और फिर कोई कवि साहस के साथ उसे ज़मीन पर उतारकर ऐसा आकार देता है कि वह मनुष्य की समझ में आ सके। कविता के बारे में यह कोई आध्यात्मिक किस्म का कथन नहीं है, न ही इसमें उसे रहस्यात्मक या जादुई बनाने का आग्रह है। हर्बर्ट का आशय यह बतलाना है कि कविता ऐसी कोई दुर्लभ, अज्ञात या अलौकिक चीज़ नहीं है जिसे खोजने के लिए खूब खाक छाननी पड़े, अनदेखी अनजान जगहों में जाना पड़े या कोई तपस्या करनी पड़े, जिसके अंत में कविता एक दिव्य बोध की तरह अपने आप प्राप्त हो जाए। कविता हमेशा उपस्थित है, वह कहीं भी हो सकती है। हमारे जीवन में चीज़ों, स्थितियों और घटनाओं में वह आकारहीन ढंग से मौजूद है और यह हमारी संवेदनशीलता और रचनात्मक जोखिम पर निर्भर है कि हम उसे किस तरह पहचानते हैं और कैसा रूप और आकार देते हैं। उपरोक्त पंक्तियां कवि मंगलेश डबराल की रेत घड़ी कविता संकलन के संपादन के समय लिखी गई थी। रेत घड़ी 1992 में शिक्षक दिवस प्रकाशन के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों में कविता संकलन के रूप में थी। इसमें मेरी रचना जो प्रकाशित हुई थी, आइए उसका वाचन करते हैं। उनका बचपन। आए हैं धरा पर वे भी औरों की तरह, फिर भी क्यों जुटे हैं वे हाथ, बनाए रखने को अस्तित्व उस शरीर का जिसके वे साथ हैं। ऐसे समय जो कि है उनके खेलने, खाने, विकसित होने का, अलग अलग रूपों में लगे हैं वे झिड़कियां सुनने में। कभी घुसे हैं वे हाथ जूठे बर्तनों में, वे हाथ ही बने हैं सिरहाना उस सिर का, वे हाथ ही बने हैं सिरहाना उस सिर का जो हो गया है चेतना शून्य। फिर भी पिचके हैं वे पेट, फिर भी उभरी है वे पसलियाँ। क्यों हम सोच लेते हैं या निष्कर्ष निकाल लेते बिना सोचे कि उनका भाग्य ही ऐसा है।